अगर किसी जंग में हमला होने से पहले ही दुश्मन को ये पता चल जाए कि वॉर कहाँ होगा, किस शहर पर होगा और किस हथियार से होगा, तो सोचिए उस जंग का अंजाम क्या होगा। यही हुआ रूस और यूक्रेन के युद्ध में। रूस की तैयारी पूरी थी, हथियार बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे, इंटेलिजेंस मूवमेंट अपने पीक पर थी और इरादा साफ था कि एक जोरदार हमले में यूक्रेन की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए। अगर यह योजना छुपी रहती तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन युद्ध में सबसे कीमती चीज होती है सरप्राइज, और रूस से यही छिन चुका था। हमला होने से कई घंटे पहले अमेरिका को सब कुछ पता चल चुका था और यहीं से पूरी जंग की दिशा बदल गई। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को इतनी सटीक जानकारी मिली कैसे? तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, एक ऐसी ताकत जिसे दुनिया अक्सर अंडररेट करती है, लेकिन यही ताकत पूरी लड़ाई का पासा पलट देती है। दरअसल जीरो के पास इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का ऐसा मजबूत सिस्टम है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन की हर हलचल पढ़ सकता है। रूस जैसे विशाल देश में हजारों एयरबेस हैं, और किस एयरबेस पर अचानक गतिविधि बढ़ी, कहां मिसाइलें मूव हो रही हैं, कौन सा रनवे रात दिन एक्टिव है, ये सब सैटेलाइट के जरिए आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके बाद अमेरिका अपने इंटेलिजेंस एसेट्स उसी इलाके में मूव करता है। हाई क्वालिटी डीप इमेजेस ली जाती है और ग्राउंड पर मौजूद एजेंट्स अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं ताकि अंदर की हर छोटी बड़ी जानकारी मिल सके। अब अगला और सबसे अहम सवाल होता है कि टारगेट क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि जिस बेस पर मिसाइल एक्टिविटी है वहां कौन सी मिसाइल तैनात है। अमेरिका ने पिछले एक साल का डेटा खंगाला, देखा कि उस बेस पर कौन कौन सी मिसाइलें डिप्लॉय हुई, उनकी रेंज कितनी है और उस रेंज में यूक्रेन का कौन सा शहर सबसे ज्यादा फिट बैठता है। इन आंकड़ों से यह साफ हो गया कि वहां भारी संख्या में और सैनिक मिसाइलें मौजूद हैं। इसके बाद अगला हिसाब लगाया गया, इन मिसाइलों की स्पीड क्या है, रूस ने पिछले कुछ सालों में इन्हें कहां टेस्ट किया है और यूक्रेन में पहले किन इलाकों पर इनका इस्तेमाल हुआ है। इन सभी फैक्टर्स को जोड़ने के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एक नतीजे पर पहुंची कि सबसे संभावित टारगेट एक हो सकता है। लेकिन सिर्फ अनुमान लगाना काफी नहीं था। इसके बाद शुरू हुई रूसी सैन्य तंत्र की सीधी जासूसी। लविव को लेकर कौन कौन सी मीटिंग हुई, किन टारगेट्स पर चर्चा हुई, कौन से फैसले लिए गए, ये सब जानने के लिए अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस एसेट्स का पूरा इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 6 से 7 घंटे लगे और अमेरिका के पास बिल्कुल सटीक जानकारी थी कि हमला कहां होगा, कब होगा और किस पर होगा। फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन जैसा था। अमेरिका ने जैसा अनुमान लगाया था, रूस ने बिल्कुल वैसा ही किया। एक भी चीज अलग नहीं हुई। इसका मतलब साफ था कि इस युद्ध में सरप्राइज नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी, और इसे खत्म किया इंटेलिजेंस ने। यही वजह है कि इंटेलिजेंस और सरप्राइज को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। भारत की ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस हमेशा से मजबूत रही है, सदियों से रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में भारी निवेश किया जाए और साथ ही अपने सरप्राइज फैक्टर को और धार दी जाए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत रही है। यकीन मानिए, अगर रूस के पास इन दोनों में से एक भी चीज सही से मजबूत होती तो ये युद्ध 4 साल तक नहीं चलता। आज इस जंग को करीब 1450 दिन होने जा रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत 1450 दिनों में भी इसे खत्म नहीं कर पाई, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके पास ये दो सबसे खतरनाक हथियार नहीं थे। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाले समय की जंगें हथियारों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से लड़ी जाएंगी? अपनी राय ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइए।